गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। यस। विमल जी, हम गोवा से है। मैं हमारा नाम प्रीतम कल्याणकर है। अ, और हम डेली बुक का स्वाध्याय लेते हैं। आज हम थियोसॉफी का लेते हैं खाली संडे के दिन। बाकी सब मंडे टू सैटरडे तक अलग एक बुक है। अभी सीतायन की चल रही है बुक, हिंदी में वो चल रही है। आप विमल जी, आपके बारे में कुछ बोलना चाहते हो? आप परिचय आप दे सकते हो। हाँ, मैं विमल हूँ, शनिधाम से जुड़ा हुआ हूँ दिल्ली में। ओके। ओके। पीएमसी। बाकी यही है, सेवा वगैरह करते हैं। नेगेटिव। जी। हाँ, हम प्रकाश पीएम। राणे जी ने रेफरेंस दिया था आपका। किन्होंने? हाँ जी। हाँ, प्रकाश राणे जी है ना, उन्होंने हाँ। हाँ, उन्होंने भेजा नहीं। था। तो उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। हाँ हाँ। जी, हाँ जी। ओके, हो रहते दिल्ली रहे। तो तो हाँ हाँ, बिल्कुल, वो दिल्ली है ना, कभी कभी मिलते हैं आके। ओके ओके, ठीक। थैंक यू। यस। तो हमें थियोसॉफी का परिचय अभी बुक ले रहे थे। आपकी आवाज थोड़ा ये हो रही भूत प्रेत का थोड़ा, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू, नेटवर्क का हो सकता है, आपको इशू हो। है। हाँ, बीच बीच में आवाज कटती है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, ओके, जुड़िए सर, नो प्रॉब्लम। यस। ठीक। यस, मेरे पास ये बुक है थियोसॉफी का परिचय, सबके पास नहीं है। सुप्रिया जी, आपका स्वागत है। आत्मा आत्मवंदन सर। आत्मानंद। हाँ, लेकर ये थियोसॉफी का परिचय उमाशंकर पांडे पांडे करके हैं, उन्होंने लिखी है। वो गोवा में जनवरी मंथ में आने वाले हैं। उनका 23, 24, 25 को हमारे इधर लेक्चर होगा। 24, 25 और 26 वो आएंगे गोवा में। तो उनसे हमें मिलने का, और उनकी बहुत सारी बहुत अच्छी बुक्स हैं हमारे पास, तो हमसे उनसे हम जुड़े हैं। तो थियोसॉफी के बारे में हमने लास्ट टाइम जाना कि कैसे ये स्थापना हुई है लास्ट टाइम। तो अभी आगे का जो है तो हम पढ़ेंगे थियोसॉफी का परिचय में। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की तीन घोषित उद्देश्य क्या है कि प्रजाति, पंथ, लिंग, जाति या रंग के भेदभाव के बिना मानवता के विश्व बंधुत्व का एक नाभिक बनाना, तुलनात्मक धर्म, दर्शन और विज्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ये उनका काम है। प्रकृति की अव्याख्यात नियमों तथा मानव में अंतर्निहित शक्तियों का अन्वेषण करना, ये बुक हम कर रहे हैं अभी थियोसॉफी का। तो गोवा में उसका सेंटर भी है, थियोसॉफिकल ये सोसाइटी हमारा है। तो गोवा सत्यम थियोसॉफिकल सेंटर करके है। ओके। तो उसकी जो स्थापना 1875 में हुई। ओके। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी अपनी प्रकृति में गैर सांप्रदायिक है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखाएं संसार के अधिकांश स्वतंत्र देशों में है। संगठनात्मक और प्रशासनिक रूप से प्रत्येक शाखा मूल सोसाइटी का हिस्सा रहते हुए स्वायत्त है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के दृष्टिकोण के लिए विचार की पूर्ण स्वतंत्रता मूलभूत बिंदु है। नहीं, विचार स्वतंत्र रहते हैं, बोलने के लिए वगैरह जो भी है वो बोल सकते हैं डायरेक्टली। और विचारों के विशाल समूह जिसे थियोसॉफी के रूप में माना जाता है, और जिसे ये विचार के लिए प्रस्तुत करती है कि अंदर कोई हठ धर्मिता, अनिर्वायता या विशिष्ट विश्वास थोपा नहीं जाता है। तो कुछ भी ऐसा थोपा नहीं जाता है, जो स्वतंत्र हमारे जो मत है हम बोल सकते हैं इसमें। थियोसॉफी बहुत पुरानी और बहुत नई दोनों है। बहुत पुरानी है क्योंकि ये उन सिद्धांतों को मूर्त करती है जो अतीत के क्रमिक सभ्यताओं के बुद्धिमान लोगों द्वारा सर्वदा से ज्ञात रहे और सिखाए गए हैं। और बहुत नई है क्योंकि उसमें वर्तमान समय के नवीनतम अन्वेषण सम्मिलित है। ये थियोसॉफी नाम स्वयं दो यूनानी है ग्रीक शब्दों से है। थियोस मीन्स, जिसका अर्थ है एक देव। तो थियोस का मतलब है एक देव, उसका अर्थ है। ओके। और या भगवान। और सोफिया मीन्स अर्थात प्रज्ञा। सोफिया मीन्स
अर्थ प्रज्ञा, विजडम। सोफिया हम नाम बहुत सुनते हैं ना, क्रिश्चियन लोगों में ज्यादा रहते हैं सोफिया करके। तो सोफिया का अर्थ है ज्ञान, प्रज्ञा, विजडम। थियोसॉफी का अर्थ है एक देव। इसका इस प्रकार है थियोसॉफी नाम, दिव्य प्रज्ञा। मराठी में उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान, असम ऐसा बोलते हैं, की अवधारणा को मूर्त रूप देता है। लेकिन दिव्य प्रज्ञा मानव आत्मा से संभावित और सार्वभौमिक रूप से निवास करती है, जो विकास की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे धीरे व्यक्त होती है। ये ब्रह्मांड से बाहर से किसी देवता द्वारा मनुष्य पर थोपी गई विचार प्रणाली नहीं है। यूनानी रहस्य मिस्टीरियस में सिखाए गए ईश्वर से संबंधित ज्ञान के संबंध में है। इस नाम का पहली बार उपयोग तीसरी शताब्दी में एडी में अमोनियम साइकस द्वारा अल्केजेंड्रिया में किया गया था। यद्यपि ये शिक्षा विभिन्न भाषाओं में अलग अलग नामों से युगों युगों से दी जाती है, किंतु जो कुछ भी इसमें बताया जाता है वह मूल रूप से एक ही है, भले ही इसके बाहरी आयाम या उसकी प्रस्तुति के तरीके कितने भी भिन्न क्यों न हो। यह धर्म, दर्शन और विज्ञान का आंतरिक सत्व है। पूर्ववर्ती ईसाई धर्म में इसे रहस्य, मिस्टीरियस या प्रज्ञात, ग्नोसिस कहा जाता था। प्रज्ञा धर्म, सनातन ज्ञान जैसे अन्य नामों से भी इसका वर्णन किया जाता है। हिंदू परंपरा में इसे ब्रह्म विद्या बोला जाता है। ब्रह्म विद्या यानी आत्मविद्या। थियोसॉफी का मतलब है ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या के नाम से जाता है। थोड़ा बहुत समझ में आया? थियोसॉफी का मतलब समझ में आया है ना? तो हमें हाँ, ये करना है अभी इसको, है ना, पूरे वर्ल्ड में इसको 150 ईयर्स होने वाले हैं। तो चेन्नई में प्रोग्राम है, उसका इंटरनेशनल सेंटर चेन्नई में है। और देखेंगे, हम जाना चाहते हैं उधर, और बहुत सस्ते में रहता है। उनके मेंबर जब बनते तो सुप्रिया जी आई थिंक मेंबर बनी है ऑलरेडी। सुप्रिया जी है। यस, वेलकम श्रेया। यस। तो हम थियोसॉफी के बारे में बात करें। थियोसॉफी का मतलब है ब्रह्म विद्या, उसको बोला जाता है आत्मविद्या। तो थियोस का मतलब है एक देव या भगवान, और सोफिया का मतलब है प्रज्ञा यानी विजडम। तो इसका मतलब ये है, यहाँ तक हम आ गए हैं। तो ये जो सोसाइटी साहब तो न्यूयॉर्क में लगभग 17 व्यक्तियों द्वारा की है, 1875 में की थी। तो अभी 150 ईयर्स होने वाले हैं इधर। तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है। जो मेंबर है, मेंबरशिप फ्री बनाई है। पहले मेंबरशिप को पैसा लगता था रजिस्ट्रेशन के लिए, और हर साल रिन्यू करने के लिए भी पैसे लेते थे, फीस लेते थे। लेकिन अभी इसको महाराष्ट्र में फ्री किया है, महाराष्ट्र गोवा में। तो गोवा में इसका सेंटर है, और बहुत अद्भुत नॉलेज है इसमें। जब हम बुक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जैसा एकदम शुद्ध सात्विक ज्ञान हमें इन बुक से मिलेगा। इसमें कुछ मिक्स नहीं किया जाता। तो जो भी है सत्य रहता है, और इनका ये है सत्य की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। और हम सनातन धर्म में है इसमें, और अलग संस्कृतियां भी ली है, लेकिन जो है वो सत्य है इसमें। तो इसीलिए मैं इनसे जुड़ा हूँ। तो उद्देश्य भी हमने देखा। तो इतिहास में सोचे का विशेष कार्य कथन, मिशन स्टेटमेंट क्या है? उनका मिशन क्या है? सनातन ज्ञान, आध्यात्मिक स्व रूपांतरण और सभी जीवन के एकत्व की सतत गहराती हुई समझ और अनुभूति को विकसित करके मानवता की सेवा करना है। तो मानवता की सेवा उनमें है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानवता की सेवा, है ना? तो ये है। यस। तो हम 9:30 है ना, 9:30 के बाद 9:30 पे हम पितरों का ध्यान करेंगे। तब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, अलग करेंगे उसका। ओके। तो यस। यस, और एक पेज पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या है। थियोसॉफी ब्रह्मांड के उद्भव और अभिव्यक्ति, ग्लोब के विकास, पृथ्वी पर मनुष्य के आगमन, युगों के माध्यम से सभ्यता में उसकी प्रगति और उसकी समग्रता में पूर्णता के लक्ष्य में सम्मिलित ज्ञान देती है। यह केवल ज्ञान मीमांसा, इपिस्टेमोलॉजी और सत्वशास्त्र ऑन्टोलॉजी की बात करती है, बल्कि मनोविज्ञान, नैतिकता और मानव के सापेक्ष संबंधों में
संबंधित सभी मामलों की भी बात करती है, चाहे वो संसार में कहीं भी हो। एक वाक्यांश में कहे तो ये एक चीज के रूप में प्रत्येक चीज में संबंधित ज्ञान है। मानव ज्ञान का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जो थियोसॉफी से अनन्य हो। ये मनुष्य को स्वयं को जानने, अन्य प्रकृति, प्रकृति के पीछे की सर्वोच्च शक्ति और मनुष्य और पृथ्वी पर अन्य प्राणियों के परम सत्व को जानने से सहायता करती है। यह दृश्य और अदृश्य संसार प्रकृति के स्तर, जीवन और चेतना तथा चेतना के पैमाने पर चढ़ने के तरीके की बात करते हैं। तो ये है। तो हम यहाँ रुकेंगे। तो और हम जाएंगे ज्यादातर पितरा का। ओके। तो थियोसफी है, इसका मतलब ब्रह्म विद्या, इतना ही जानेंगे हम। और उसके आगे अब कितना टाइम हुआ है, तो थोड़ा हम बात करेंगे आज पितृ के बारे में। आप थोड़ा सज्जन संगति करेंगे, अभी ओपन करेंगे ग्रुप। तो आप बोल सकते हो कि पितृ मीन्स क्या है, और उसकी पूजा करना चाहिए कि नहीं, और कैसा क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? यस, बरोबर, अगदी बरोबर, थैंक यू। यस। सो पितरास क्या रहता है, पितृपक्ष, महालय पक्ष जैसे बोलता है पितृपक्ष। पितृपक्ष में क्या क्या करते हैं अभी, नेक्स्ट संडे तक है। तो आपको जो भी है ना बोल सकते हो आप, जो भी पता है आपको, आराम से। यस, चित्रा आंटी जी तो बोल सकती है। चित्रा जी, प्रकाश जी, आप बोल सकते हो। प्रकाश जी आप है ना, थोड़ा बैकग्राउंड का नॉइज थोड़ा देख लीजिए। हिरल जी, किरण जी, सुप्रिया जी, आजीत जी, पुष्पलता जी, आप बोल सकते हो। पितृपक्ष में श्राद्ध किया जाता है, पितृपक्ष श्राद्ध करने को उसका महत्व क्या है। मेरे पास एक, अभी हमारे इधर एक लेक्चर दिया घर में, हमारे प्रोग्राम रखा था पितृपक्ष के। तो भी अभी जस्ट एक 8:45 तक था, तो खत्म तो हो अभी इसी को पढ़ के सुना पितृपक्ष दीजिए आप। में अपने जो गए हैं ना, जो गया। हाँ। जिनको मृत्यु हुई है, तो अब अपने श्राद्ध बनाए तो एक ही अपने बाप को ही कुछ ये कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेकिन पितृपक्ष में जो तुम्हारे जो वडील यानी जो अपने पूर्वज है, वो सबको तुम याद कर सकते हैं पितृपक्ष में। हमें ठीक है। सब वो हाँ, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या? यानी वो श्राद्ध है ना, वैसा पितृपक्ष में नहीं है। पिंड जो है ना, सबको दे सकते हैं। यस। तो यस है, तो हम ठीक है। दादा को, दादी को, ऐसा सबको दे सकते हैं। ओके, ठीक, ठीक है मैम। सबको तो इसे ये मराठी में है क्या? ये मराठी में, मैं हिंदी में बोलूंगा। ठीक है, ये अच्छा। मराठी में है लेकिन मैं हिंदी में तो बोलूंगा। अभी इसी को पढ़ के सुना दीजिए, फिर बोलते हैं। हाँ। अभी क्या है, पितृपक्ष में श्राद्ध करते हैं, तो श्राद्ध का महत्व क्या है वो दिया है। सो कलयुग में बहुत बहुत लोग है ना साधना नहीं करते। तो मृत्यु के बाद जो अतृप्त आत्माएं रहती है ना, तो मर्त्यलोक में अटकती है। मृत्यु लोक में ही अटकती है, मृत्यु में मरने के बाद। मर्त्यलोक का भूलोक और भूलोक, या मृत्युलोक है जो भूलोक और भूरलोक के बीच में है। तो अटकी हुई अतृप्त आत्मा बोल सकते हैं उसको, अतृप्त पूर्वज। उनकी जो इच्छाकांक्षा, वो श्राद्ध द्वारा हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो जब उनकी इच्छा आकांक्षा पूरी होती है, तब वो उनका अगला पड़ाव होता है। अतृप्त आत्मा रहते हैं, तो इसके लिए हम रखते हैं। तो जैसा हम मरने के बाद, कोई जलाने के बाद और कुछ भी करने के बाद, तो बहुत सारा माती रहती है ना उस दिन, बहुत सारा कुछ रखा रखता है ना। उसको जो जो अच्छा लगता है वो खाना रखते हैं। तो जब कौवा आके उसको टोच मारता है, तो बोलते हैं हाँ इसको ये पसंद था, इसका यही इच्छा था। और कोई उसकी अधूरी इच्छा है तो हम बोलते हैं हाँ उसकी बीवी है तो बीवी को हम संभालते हैं, नहीं तो बीवी मर गई तो उनके बच्चों को संभालते हैं, ऐसा कोई बोलता है। तभी वो आत्मा निकल जाता है। तो उनकी यात्रा अलग, अगला पड़ाव होती है। तो वो अटकते नहीं।
तो अभी पीएमसी में है तो और किधर भी है ना। तो हमें हमारी मृत्यु की भी तैयारी करनी चाहिए। मृत्यु होने के बाद हमें क्या करना चाहिए वो हमें आना चाहिए ऐसा। तो मृत्यु बढ़ने के बाद हमें कहाँ कहाँ जाना है, अटकती है आत्मा। मृत्यु होता है और क्या होता है, आत्मा जब बाहर आती है शरीर से तो उसको समझ में नहीं आता कि क्या करे, तो उधर ही घूमती रहती। वो सब कुछ देखती है, कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, किसको अच्छा लगा किसको बुरा लगा, वो सब देखती है, सब देखते रहते हैं। लेकिन वो उसको किसी को बोल नहीं सकती, खाली देखते रहते, वो उन किसका कौन ख्याल रख रहा है क्या, सब कुछ देखती। तो जब वो निकलती है तो वो उधर उधर दिन रहती है, श्राद्ध कर्म रहता है, 12वां दिन आता है वो निकल जाती, तब तब तक वो रहती है। 3 दिन तो इधर ही घर में ही रहती है, सब जगह घूमती है उधर। मरने के बाद देखती है कि शरीर को कौन कौन क्या कर रहा है। तो इसके लिए वो श्राद्ध करते हैं। तो उनको गति पाने के लिए श्राद्ध करते हैं। तो श्राद्ध नहीं किया तो क्या होता है कि वो अतृप्त, जो पितर बोलते हैं उसको, तो वो अतृप्त रहते हैं। ऐसा मीन्स शास्त्र के बारे में और थोड़ा हम एडवांस नॉलेज भी इसमें बोल रहे हैं थोड़ा, ठीक है, जो हमें पता है। ठीक है, तो ये है। और क्या वो जब अतृप्त रहती है तो क्या करते हैं, वो उनकी जो वासना है इच्छा है वो पूरी नहीं होती तो क्या करते हैं, तकलीफ देते हैं, घर के लोगों को ये तकलीफ देते हैं। तो बेटा है बेटी है नात है नातिन है जो भी है, तो उनको तकलीफ देने लगती है क्योंकि उनकी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती। उनको खुश रखेंगे ना तो उनका आशीर्वाद भी मिलता है पितरों का। लेकिन आप हम उसको खुश नहीं रखेंगे तो वो तकलीफ देती है। तो मैंने देखा है कि कुछ मरने के बाद जो अस्थियां रहती है ना, तो खेत में रखते हैं फार्मर्स लोग, तो क्यों, तो उस खेती का वो संरक्षण करे करके, और साल में उनको खाना चाहिए। मैंने ऐसा खेती महाराष्ट्र में भी तो मैंने देखा है। तो बहुत सारे ऐसा अलग अलग भी करते हैं। तो ये पितरा के बारे में, तो हमको कुछ उनसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसलिए वो श्राद्ध करते हैं। तो क्या होता है जब उनसे प्रॉब्लम होता है, क्या होता है, घर में झगड़े होने लगते हैं, घर में एक दूसरे का संबंध अच्छा नहीं रहता है, जॉब नहीं मिलता है, घर में पैसा नहीं रहता है, लड़का या लड़की की शादी नहीं होती है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, बच्चे नहीं होते, बच्चे हुए तो मतिमंद होते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है वैसे, कुछ व्यसन लगते हैं, कोई दारू पीता है और कुछ सिगरेट पीएगा, कुछ तो और कुछ कुछ तो करेगा, तो उससे घर में सब प्रॉब्लम होता है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार देव ऋषि और समाज, इनका ऋण, उनके साथ भी एक पितृ ऋण रहता है। पितरों ने जो भी हमें किया है, मतलब पितरों ने घर बांध के दिया है, उसमें हम घर घर में रह रहे हैं, उन्होंने सब व्यवस्था करके रखी है, वो हम सब संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा हम कमा के रखा है वो खा रहे हैं, वो अलग है, वो तो वो पितृ ऋण रहता है। तो हमारा कर्तव्य कि उनका श्राद्ध करें और वो उसमें से हम छुटका पाए, तो उनका पितृ ऋण हम थोड़ा सा कम करें। तो कौन कर सकते हैं श्राद्ध के बारे में, श्राद्ध घर में जो बड़ा व्यक्ति है वो कर सकता है। तो श्राद्ध किधर करते हैं, किधर मीन्स जंगल में करते हैं या पुण्य स्थल पे करते हैं या नदी घाट पे करते हैं या अपने घर में करते हैं, तो अलग अलग है उसमें, वो अलग अलग जो बुद्धिस्ट लोग बोलते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, पितृपक्ष महाल है। तो उसमें क्या है, वर्ष श्राद्ध करने के बाद पितृपक्षी का श्राद्ध की वो करते हैं, ऐसा भी है वर्ष श्राद्ध, उसको वर्ष श्राद्ध में साल में एक बार भी करते हैं। तो सबका एक मिलके करते हैं। घर में कितना कितना लोग हैं, 3 पीढ़ियों, इधर का मीन्स हस्बैंड साइड का या वाइफ के साइड का, उनका भी पति पत्नी के साइड से भी वो वर्ष श्राद्ध भी करते हैं, उसके बारे में है। तो उससे क्या होता है, उनको जो पितरा है उनको अगली गति मिलते हैं उनकी जो इच्छा पूरी होने के बाद। तो हम क्या बोलते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं लेके जाते, तो हम क्या लेके जाते हैं मरने के बाद, सभी लोग क्या लेके जाते हैं, अपनी इच्छा। कुछ नहीं, अपनी इच्छा। और एक कर्म लेके जाते हैं, जो कर्म किया होता है धरती हाँ, पे। कर्म तो लेके जाएंगे लेकिन जमीन जुमला लेकिन तो, अपनी इच्छा से है। हाँ, तो ज्यादा क्या लेके जाते हैं, वो कर्म तो रहता ही है उनके साथ हमेशा, वो तो बैगेज ही है, लेकिन उनके साथ इच्छा आकांक्षा जो रहती है ना,
तो उससे कर्मा भी जुड़ा है। तो जो इच्छा आकांक्षा पूरी नहीं है वो लेके जाते हैं, तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेकिन सर, वापस। जो श्राद्ध में ना बस अपने बाप को और दादा को दे सकते हैं पिंडदान, लेकिन ये पितृपक्ष में ना अपने जो पूर्वी ऐसा वडील पूरा है ना, वो फैमिली को दे सकते हैं। हम्म दादा दादी, चाचा चाची, उनको सबको दे सकते हैं, भाई बहन कोई गुजर गया है तो। लेकिन श्राद्ध में बस अपने पिता को या दादा को, दोनों को ही दे सकते हैं। तो में वो भी वैसे होते हैं, हाँ तो आप लोगों ने देखा नहीं, यानी दादा परदादा और उससे ऊपर भी आगे वाले पितृ, मतलब 7 पीढ़ी का हाँ, कोई भी आ लेकिन हाँ वही पितृपक्ष जा में सकता सबको दे सकते हैं, दादा परदादा सबको, माँ के बाप को, माँ को, ऐसा। है। इसलिए नाम नहीं लेना, सिर्फ पितरों के लिए बोलना है, खाली जो भी मेरे पितर हैं, जिन जो भी गलत में है अच्छे में है, ये अच्छे में है हाँ तो सबको दे सकते हैं, गलत में भी रहेंगे ना तो उनको भी दे सकते हैं पितृपक्ष में। इसके लिए लोग गलत में उनको पितृपक्ष मुक्ति भी मिले और यहाँ देते से हैं जाए पिंड। आप। यस। तो श्राद्ध में क्या, श्राद्ध कौन करता है? जगत कुछ ब्राह्मण लोग करते हैं, उनको खाना वगैरह खिलाते हैं। हाँ हाँ। और एक चीज है कि सर्वपितृ अमावस्या, तो वो साल में और जब आती है तो उस दिन भी करते हैं, जो किसी को नहीं जमा, कुछ प्रॉब्लम हुआ इधर उधर, तो फिर सर्वपितृ अमावस्या रहती है, उस दिन भी करते हैं श्राद्ध। क्यों, मेरा अभी एक्सपीरियंस है, मैं अभी गया जाके आई ना, हम्म गया में सब बताया मेरे को ये। हम्म। हाँ हाँ। तो आपको पता है हम लोग ने करके भी आए ना उधर। गया में ना? मैं हाँ देखिए गया जो में। गया, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप जो गया जाके भी पितृ को, पितरों के लिए करके आते हैं ना, वही पितृ उनके घरों में घुस के उन्हीं को तंग करते हैं, ऐसे लोग भी देखे हैं। पितरों से जो जगह स्थान दिया जाता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उसी घर में लेकिन होती है। क्या है, अब वो भोग जो प्रसाद देते बड़ा घर में जो जी। बड़ा बेटा रहेगा तो घर में कर सकता है, और बीच वाला जो करना चाहता है ना, तो उसको गया ही जाके विष्णु पद है ना वहीं करना पड़ता है, दूसरी जगह किधर नहीं करने को मिलता है, बीच देखो, वाले को। ये जो भी है ना, अलग जगह में अलग अलग मान्यता हाँ है, हाँ। अलग अलग ऐसा तरह से करते हैं। तो उसमें जो हमें जो अच्छा लगता है वो कर, इसमें है ना, करने, हाँ। इसमें लेकिन यही सच है, यही करना है, ऐसा इसमें हम नहीं अटके। लेकिन पितरों को खुश रखना चाहिए, नहीं तो वो पीछे हाँ लगते ही है। हाँ यही सही है। हाँ, ये से वो कैसे करते मैं क्या? अब मैं कुछ बोल सकती हूँ। हाँ, बोलिए हाँ बोलिए। बोलो बोलो। देखिए, पहली बात, जो पितृ हमारे हैं ना, दो पक्ष होते हैं। एक पिता पक्ष की तरफ से, एक माता पक्ष की तरफ से। तो हम अपनी श्रद्धा से दोनों का ही कर सकते हैं। जो जैसे मैं हूं तो मैं अपनी माँ और पापा का ना करके, कोई नहीं है तो कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। और जो मेरे बच्चे होंगे ना, वो दोनों पक्षों का करेंगे, तो उनका मान्य होगा। और ये जो हम खाना खिलाते हैं, ये जो निकालते हैं, ये सब कुछ बेकार की बातें हैं। बेकार नहीं कह सकते, मतलब ये हमारे रीति रिवाज बना रखे हैं लोगों ने, कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बनाओ। वो कोई खाते थोड़ी है। हमें सिर्फ श्रद्धा से उनका सम्मान करना है। उनके आगे दिन, मतलब सुबह आप पूजा करते हो, तो पूजा में कहते हैं कि हम अपने पितरों की फोटो नहीं रख सकते। जो भी चला गया उसकी फोटो नहीं रखते। लेकिन हम लास्ट में उनको हाथ जरूर जोड़ सकते हैं, और उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यस, ये भी सही है। अगर हमने इतना भी कर दिया ना, तो वही श्राद्ध माना जाता है। और ये जो है ना कि बस इतने लोगों को खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब लोग अपने डर के मारे करते हैं, अपने डर को भगाने के लिए करते हैं। ना तो हमारे पितृ इतने भूखे बैठे हैं, ना ही उनको खाने की जरूरत है। अगर हमने उनको जीते जी उनका सम्मान कर दिया, उनको इज्जत से विदा कर दिया, बहुत बड़ा श्राद्ध है ये। यस, सही है, ये भी सही है। तो ये है शास्त्र के बारे में बोला है। और क्या बोलते हैं कि दत्तात्रेय का जो है, दत्तात्रेय पितृपक्ष में दत्तात्रेय का नाम जब ज्यादा करने से उनसे आत्मा पैदा होता है, ये भी बोला शास्त्र में। और जो पितृ है ना, सबसे बड़े पितृ हमारे देव हैं। हम जिनके उत्पत्ति जहां से हुई है, अर्य माँ, हमारे बहुत बड़े पितृ पितृ हैं, पितृ में आते हैं। और
और विवस्वत विवस्वत जो हमारे मूल मूल वो है, वो भी पितरों में आते हैं। तो हमें अपने देवों की भी पूजा करनी है, और जो अपने पूजा का मतलब कि उनका सम्मान करना है। चाहे उनके नाम पर आप कहीं गरीब बच्चों को खिला दो, पंडितों को खिला दो, किसी को भी खिला दो, और नहीं भी खिलाओगे तो भी चलता है, लेकिन हाथ जरूर जोड़ने चाहिए, उनका सम्मान जरूर करना चाहिए, बस। यस, ठीक है, बहुत अच्छा। सर, आत्मवंदन। आत्मा बोलिए। बोलूँ मैं पितरों के बारे में? हाँ, बोलो बोलो, बोलिए। हाँ हाँ, पितरों के लिए तर्पण होना चाहिए, बताया हुआ है। तर्पण एकदम कम खर्चा में है। वो भी तर्पण अपना 7 पीढ़ी का पितरों के लिए, फिर अपने पिता के मामा के लिए 7 पीढ़ी का, अपने मामा के 7 पीढ़ी के, और अपने ससुराल के 7 पीढ़ी के, ऐसा सबको कर सकते। तर्पण किया जाता है। छोटा खर्चा है, वो डिटेल में अभी बताना चाहूँ? नहीं नहीं नहीं, बोलो तो अभी बताओ। नहीं 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 नहीं, अब बताना नहीं, अभी डिटेल में नहीं चाहिए। 50 रुपया खर्चा, सब पितर खुश। अरे मैसेज कर, मैसेज कीजिए। बाकी तो मैसेज में भेजा ही हूँ, यस पितृस्तुति वगैरह। यस यस यस। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। यस, तो बहुत अच्छा। तो दत्तात्रेय का ज्यादा हमने जाप किया तो, एज पर शास्त्र से जाप किया तो उससे फायदा होता है पितृपक्ष में। 1-2 घंटा करते हैं नाम जप, और जो ज्यादा करना है तो 4 to 6 hours कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। सर कौन सा नाम जप, कौन सा मतलब? दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओके। श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय के बहुत सारे अवतार है, उसमें से भी निकाल सकते हो आप। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा, श्री श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्री गुरुदेव दत्त। हाँ, श्री स्वामी समर्थ है ना। तो अलग अलग है, तो ये मेन शास्त्र से है जो है वो, पुरातन शास्त्र से है, श्री गुरुदेव दत्त उसको बोला जाता है। ओके। तो दत्तात्रेय के, तो दत्तात्रेय के उनके आगे कुछ नहीं चलता है पितर का। वो नवनाथ से है दत्तात्रेय, बाद में नवनाथ। नवनाथ जो है ना, तो उनके सामने बहुत अच्छा होता है, जो भी है उनसे डरते हैं। ठीक है, तो ये अलग है। तो अच्छा है कि हम, चित्रा जी को अच्छा है, पता है। तो हमें एडवांस भी में भी रहना है, ये मैंने जो शास्त्र के साइड से दिख गया, मैंने बोला जो भी है। और मुझे डायरेक्टली कुछ लोग मरने के बाद भी मेरे से मिलने के लिए आते हैं, मैंने उनसे बात भी की है। तो अभी नाम वगैरह नहीं लूंगा। कुछ बड़ी हस्ती भी मुझे मिलने के लिए आती है मरने के बाद। तो मैंने देखा है, और मुझे बोलते हैं कि क्या करें अभी, क्या करो। तो मैं बोलता हूँ कि आप अपना मार्ग पर चले, इधर रुके नहीं आप, यही बोलता हूँ। कोई बोलता है मेरे साथ रहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ क्यों रहना है आपको, आप अपना मार्ग से आगे जाए, हमारे पास मत रहिए, आप अपने मार्ग से जाए। तो किसी को अच्छा लगता है मेरे साथ रहने के लिए, तो मैं बोलता हूँ कि मरने के बाद नहीं, मरने से पहले आप मेरे साथ रहो, हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। तो वो है, बहुत सारे जो हमने कभी मेडिटेशन में देखा, बहुत सारे ऐसे स्टार्स आते हैं, मराठी हो या हिंदी हो, ध्यान में आते हैं, ध्यान करके भी जाते हैं। तो वो अटके हुए हैं, वो आते हैं, तो सोल। सामने, है ना। तो मैं कभी भी बोलता हूँ ना, ये आ गए वो आ गए, ऐसा बोल देता हूँ, तो आते हैं। तो उनको वो मार्ग चाहिए, तो उनको पता नहीं था। तो हमने वो सब अभी थोड़ा काम कम किया है वैसा, तो हमें दिक्कतें होती है उसमें अटकना, तो हमारी जर्नी नहीं होगी ना, तो वो करते हैं। तो ठीक है। तो तो पितरों को देते हैं सर पानी, क्या करना चाहिए जिससे उनको ज्यादा संतुष्टि मिले? उनको संतुष्टि मिले, जो जब जब थे तब उनको करना चाहिए,
अभी हमने एक सर एक सेकंड के लिए सर, हाँ जैसे मैं हूँ तो बस जैसे भोजन करता हूँ, जी, हम्म थाली आती है ना सर, नहीं थाली आती तो थाली सामने कर देता हूँ कि आप लो भोजन करें। जिसका आह्वान करते हैं सबको आह्वान के लिए बोल देता हूँ, और उनसे जो बचा है वो अपन प्रसाद ले लेते हैं। यस। बस इतना ही काम करता हूँ और कुछ नहीं करता हूँ। जो जो आपको जो अच्छा लगता है कीजिए। मैं तो एक हमेशा एक मेरे जो थाली में एक थाली लिया, खाना लिया तो एक घास हमेशा एक थोड़ा थोड़ा निकाल कर एक घास अलग रखता हूँ, सबके लिए मैं रखता भी रखती हूँ। मैं भी रोज नियम से दोनों टाइम रखती हूँ। हूँ। हाँ, जब भी खाना मिले तो मैं पूरा मतलब खाना कभी पांच नहीं खाता। पांच ग्रास में निकाल के रखती हूँ। हाँ। और बाहर कहीं भी बाहर रख देती हूँ, चिड़िया खाए कोई भी खाए। यस। तो ऐसा कर। चिड़िया पक्षी कीड़े मकोड़े चींटियां कोई भी तो खाएगा ना। यस, वो करते हैं। ठीक है। तो आप जो है ना, आज हम पितरों का ध्यान करेंगे। ये सब शास्त्र के प्राण है जो करते हैं, वो करने दीजिए। वो नॉर्मल जो लोग हैं वो करते हैं, हम एडवांस में है। हम एडवांस डिग्री वाले हैं तो एडवांस करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा हम ध्यान करेंगे, श्रेयांड अगस्त जी का हम लगाएंगे, देखेंगे श्रेयांड अगस्त है तो हम जुड़ेंगे। अभी ध्यान करें, मैं भी आपके साथ करूंगा। तो आपको ज़्यादा लेट हो रहा है तो आप निकल जा सकते हो, लेकिन अपना ऑडियो ऑफ रखिए। और वीडियो आप चाहे तो रख सकते हो, नहीं चाहे तो भी बंद कर सकते हो आज के दिन, आपकी मर्जी है। लेकिन कल से मंडे से फिर से हम नॉर्मल करेंगे। तो मैं ध्यान अब चालू करता हूँ। आप है ना मन से कीजिए ध्यान को, जैसा वो बोल रहे वैसा फॉलो करेंगे। पहला हम ध्यान करने के वो 1 घंटा 1.5 घंटा तक भी जा सकता है। ओके। तो आप जरा देख लीजिए आपका टाइम वगैरह। पानी पानी लेके बैठिए पास, थोड़ा ज़्यादा। जब भी आप मन करे तो पानी पी सकते हो। आपको फ्रेश होना है तो फ्रेश होके भी आ सकते हो, लेकिन फिर से इमिडिएटली बैठना है। ओके। तो मैं ऐसा बोलता कि उठे नहीं ज़्यादातर, ध्यान से पानी लेके बैठे और ध्यान करें। आपको बहुत अच्छा लगेगा आज के दिन, और नेक्स्ट मंडे संडे भी करेंगे आप। ओके। ठीक है। तो आपकी जो भी परेशानियां हैं वो पितर से निकल जाए और आपको अच्छा महसूस होए। किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के मन में आता है विचार, जो भी है वो निकल जाए। तो आप सभी के लिए शुभकामनाएं, और हम ध्यान करके लिए बैठते हैं। आप पानी लेके बैठिए और करेंगे आप। ठीक है। ओके। अपने स्पेक्स निकाल के रखो। आप जैसा भी कर सकते करो, लेकिन ऑडियो ऑफ रखो। ऑडियो ऑफ रखो, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर हो तो डिस्टर्ब होता है दूसरों को। ओके। आराम से, आराम से बैठिए आप। चश्मा वगैरह निकाल के बैठिए आराम से। आप आंखें बंद करने के चश्मा लगा के कुछ फायदा नहीं होता है, आप देखोगे नहीं। आपके अंदर के जो मन के चक्षु है उससे देखना है, थर्ड आई से। हम्म? आराम से बैठे आप। आज का अलग होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको खालीपन लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ये मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया, बहुत अच्छा लगा। यस। थैंक यू सर, थैंक यू नूर, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप आराम करिए मैम, सुप्रिया जी आप आराम करो। आप सो सकते हो जाके। यस। आई यस। एम लिविंग सर। यस यस, प्लीज प्लीज। यस। हाँ यस। ज्योति मैम बोलिए मैम। ज्योति मैम। यस। वंदन सर, ध्यान अच्छा रहा सर, ठीक रहा। हम्म। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू मैम। प्रकाश जी, प्रकाश राणे जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। यस, थैंक यू। आत्मवंदन सबको आत्मवंदन। धन्यवाद। मैं ज्वाइन नहीं हुआ ध्यान में, नेटवर्क प्रॉब्लम था, बारिश भी लग रहा है जोर में। ओके ओके। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। यस। यस। ठीक है, हम इधर रुकेंगे फिर।
माधुरी जी, आपको ध्यान अच्छा लगा होगा। यस, अजीत जी और आपको सभी को, इससे आपका कर्म बैलेंस होने लगता है, आप पितरों से थोड़ा छुटकारा पाते हैं। ठीक है। यस यस, थैंक यू। हम रुकेंगे इधर। यस, राम प्रसाद जी। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। 11 बजे बराबर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।